हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिलर वर्ड, दो सेम वर्ड या सिमिलर कुछ समानांतर वर्ड जैसे लूज और लॉस, ये कैसे एक दूसरे को डिफर करते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। और ये ग्रामेटिकल वे में कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है और ये कैसे सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। LOOSE has a long U sound but ends with S sound। लूज जिसे बोलेंगे, ये S साउंड पे एंड होता है और इसमें जो O साउंड होती है वो लॉन्ग वे में यूज किया जाता है। LOSE also has a long sound U sound but it ends with Z sound। लेकिन जो इसकी कंप्लीटिंग करने की जो साउंड होगी, जहाँ पर ये एंड होगा तो वो Z साउंड के साथ एंड होगा। ये एक डिफरेंशिएट है इनके बीच में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को डिफर करते हैं। काफ़ी अच्छे से समझ आएगा आपको विद एग्जांपल्स के साथ। बात करें अगर लूज की, तो एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। एंड एंटोनियम ऑफ टाइट, आप बोलते हो ना एक चीज़ जैसे पहनने में अनकंफर्टेबल है तो वो टाइट है। टाइट का जो एंटोनियम होता है, एंटोनियम वो होता है लूज। लूज होता है ढीला ढाला, ठीक है, और टाइट होता है कसा हुआ। तो ये लूज का एंटोनियम है, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बाय शूज इन ए वेरी प्रिसाइज साइज। आपको जो शू है वो हमेशा अपने साइज के अकॉर्डिंग ही खरीदने चाहिए। इफ़ दे आर लूज, अगर वे लूज रह गए ऑन योर फिट, आपके पैर में, दे वॉन्ट बी कंफर्टेबल, तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। समझ आया यहाँ पे कि यहाँ पर लूज जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव होती है और ये एंटोनियम होता है टाइट का। और अगर लूज को हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम ऐसे यूज करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लूज कैन ऑल्सो मीन इनफॉर्मल और नॉट स्ट्रिक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल, गाइडलाइंस और लॉज। इसने कहा है कि जो लूज होता है कैन आल्सो मीन इनफॉर्मल मीनिंग रखता है, फॉर्मल नहीं, और नॉट स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, जब हम रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं या कोई गाइडलाइंस जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या लॉज अगर मतलब कानून के द्वारा कोई आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द रूल्स अबाउट द अराइवल टाइम आर प्रीटी लूज। जो अराइवल टाइम का, जो जल्दी आने का जो रूल है, आर प्रीटी लूज, वो इतना मतलब रेगुलेटरी नहीं है। ये नहीं होता कि सभी टाइम पर आते हैं, ये चलता रहता है। एज लॉन्ग एज योर वर्क इज डन, जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है, यू कैन कम टू द ऑफिस व्हेन यू प्रेफर, आप ऑफिस में आ सकते हैं और जैसा भी आप प्रेफर चाहें। तो आपने भी देखा होगा कि कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में अब तो वहाँ पर जैसे मशीन लगी हुई हैं और वहाँ पर अटेंडेंस होती हैं फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, थंब इम्प्रेशन लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है, टाइमिंग होती है कि प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पर टाइमिंग लगी होती है कि अगर इससे लेट आए तो आपकी सैलरी कट जाएगी या फिर कुछ डांट वाट लगेगी। तो ये नहीं है ऐसा, ये थोड़ा प्रिटी लूज है, ये सिस्टमेटिक इतना टाइट नहीं है कि बिल्कुल बॉन्ड किया जाता है लोगों को। तो उस बारे में ये बात की जा रही है। आप यहाँ से ये स्टार्ट रखिएगा कि दिस इज यूज्ड इन द इनफॉर्मल वे और नॉट स्ट्रिक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, गाइडलाइंस और लॉज। सो मूव टू द नेक्स्ट। लॉज क्या होता है? इट इज ए वर्ब, ये एक क्रिया होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोस्ट, LOST, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लॉज। लॉस इज वर्ब दैट मीन्स टू बी अनेबल टू फाइंड। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप फाइंड करने के लिए एबल नहीं हो, अनेबल हो, वो आपको नहीं मिल रहा, इसीलिए हम वी यूज इट व्हेन वी डू नॉट नो वेयर वी लेफ्ट एन ऑब्जेक्ट। वी यूज इट, हम इसका यूज करते हैं व्हेन वी डोंट नो, जब हम नहीं जानते, वेयर वी लेफ्ट एन ऑब्जेक्ट, कि हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया है। मान लीजिए कि किसी का पर्स खो गया, गुम हो गया है, खो गया है, तो वो यही बोलेगा आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स गुम कर दिया या मैंने अपना पर्स खो दिया। तो ये उसके लिए यूज़ होता है और ये एक वर्ब होती है
कहीं पे ये फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है, कहीं पे सेकंड या थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है। सो इट इज़ अ वर्ब दैट मीन्स टू बी अनेबल टू फाइंड, जिसका मीनिंग होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में अनेबल हो। वी यूज़ इट व्हेन वी डोंट नो वेयर वी लेफ्ट एन ऑब्जेक्ट। एंड लूज इन ए इरेगुलर वर्ब, ये कोई रेगुलर वर्ब नहीं है। द सिंपल पास्ट ऑफ लॉस इज लॉस्ट। मैंने आपको बताया कि जो इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वह होती है LOST, और इसका मीनिंग ही होता है खोना। जबकि जो हमने लूज पढ़ा था उसका मीनिंग क्या था, ढीला डाला, और उसका इंटोनियम किस चीज़ का था, वो टाइट का इंटोनियम था। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल सी एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए स्क्रीन आ रही है बार बार। अब देखिए, इफ यू लॉस द कीज, अगर आपने कीज गुम कर दी है, इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम, तो ये आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है या होगी। आई डोंट हैव अनदर कॉपी, क्योंकि मेरे पास की दूसरी कॉपी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि मेरे पास दूसरी चाबी नहीं है। तो यही कहा है इसने कि अगर आपने की गुम कर दी है तो इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिकॉज आई डोंट हैव अनदर कॉपी ऑफ की या अनदर कॉपी, दैट्स इट। नेक्स्ट है, ओह नो आई लॉस्ट माई इयररिंग, डू यू सी इट एनीवेयर। मैंने अपने इयररिंग गुम कर दिए हैं या मेरे इयररिंग खो गए हैं। डू यू सी इट एनीवेयर, क्या आपने ये कहीं देखे। तो इस वे में हम लॉस का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए LOS लॉस, वी कैन आल्सो यूज लॉस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए गेम और स्पोर्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज द इंटोनियम ऑफ विन। लूज किसका इंटोनियम था, लूज था टाइट का इंटोनियम, ठीक है। लूज इज द इंटोनियम ऑफ टाइट एंड लॉस इज द इंटोनियम ऑफ विन। विन का मीनिंग होता है जीतना, और लॉस का मीनिंग होता है हारना या खो देना या गुम कर देना। कई सारी जगह पर कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है लॉस। तो वी कैन ऑल्सो यूज लॉस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए गेम और स्पोर्ट्स, जब हम किसी गेम और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इट इज द इंटोनियम ऑफ विन, तो ये विन का इंटोनियम होगा। तो ये मेन डिफरेंस है जो ये एक दूसरे को अलग करता है, डिफर करता है दोनों वर्ड एक दूसरे को। ये कुछ एग्जांपल है, बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। आपको पता चला कि यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, और ये कैसे एक दूसरे को डिफर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज।